लोक आयुक्त संस्था पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, लोकपाल लोक आयुक्त नाम से मशहूर कानूनविद डॉक्टर ML सिंघवी ने वर्ष 1963 में ये नाम दिया। ये शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया। लोक यानी लोगों और पाल यानी संरक्षक शब्द से रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, इस संस्था की अवधारणा स्वीडन में सबसे पहले की गई, जिसके कानून के उल्लंघन वाले अधिकारी या कर्मचारी नेता को दंडित करने के लिए एक समाविद नियुक्त किया गया। इसके उपरांत समय समय पर इसके संशोधन होते रहे, जिससे एक अधिकारी की जांच कार्य के जो किसी भी स्थिति में सरकारी अधिकारी नहीं होगा। माननीय सभापति, संस्था का मुख्य कार्य लोक सेवकों द्वारा विधि नियमों और विनियम उल्लंघन अनुपालना से संबंधित प्रकरणों की जांच था। माननीय सभापति महोदय, लोक आयुक्त का गठन ही नहीं, दुनिया में करीब 135 देशों में किया गया और 135 देशों में जो नियुक्ति दी गई, उसके साथ ही भारत में और राजस्थान में 1973 में लोक आयुक्त का गठन कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले किया, जिसको 50 साल हो गए और 50 वर्ष से लगातार राजस्थान में जन अभियोग निगरानी के लिए जनभाव अभियोजक निराकरण विभाग का भी कार्यरत था। सभापति महोदय, संस्था का समावेश नहीं हो सका, जिसके माध्यम से मंत्रियों, सचिवों और लोक सेवकों के विरुद्ध पद के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, निष्क्रियता की शिकायतों की जांच, अन्वेषण किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, इस देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई, CBI हो, ED हो और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हो, बहुत सारी संस्थाएं हैं। पर जिस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश इस देश में नहीं लग पा रहा है, तो इसके लिए सबसे अगर उपयुक्त कोई संस्था है तो इस लोक आयुक्त है। और लोक आयुक्त तो ज़्यादा मजबूत करने के लिए मेरा मानना है कि इस फलस्वरूप में विश्वास और संतोष पैदा करने की भावना जनता में जब आएगी, जब हम बड़े लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आज नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, IAS, IPS भ्रष्टाचार करते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो 0% है। और ये होता है, आज हम नहीं कहें कोई नेता इस प्रदेश में हो, देश का हो, ईमानदार है, तो वो जनता भी जानती है और भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को जनता भी जान रही है, पर उनके खिलाफ कार्रवाई जो होती है वो बिल्कुल 0 है। आज जो शिकायतों का आंकड़ा है, आप जान सकते हैं, आपकी सरकार में 2013 से 18 के बीच में 53,000 मामले आए शिकायत, और हमारी पूर्ववर्ती सरकार में सिर्फ 22,000 मामले आए। तो ये कितना बड़ा अंतर है। आप ये जान सकते हैं कि जिस तरह की हालात इस देश में भ्रष्टाचार की है, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए हमको लोक आयुक्त को और सशक्त मजबूत करना होगा और उसको ताकतवर बनाने के लिए उनको स्टाफ, दफ्तर की स्टाफ की, कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी। और उसके साथ साथ जो हालात अब पैदा हो रहे हैं, दिनादिन जैसे संविधान और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। और संविधान और लोकतंत्र की अवधारणा ही ये लोक आयुक्त बना है, और लोक आयुक्त जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं जनता में विश्वास पैदा करने के लिए आप इसको बहुत ताकतवर बनाना होगा और सभी राजनीतिक दलों को इसमें सोचना होगा। सब राजनीतिक दल मिलकर अगर लोक आयुक्त को मजबूत करने की मंशा रखेंगे तो निश्चित रूप से जनता में सार्थक परिणाम आएंगे। इसकी आवश्यकता 1973 में जब 50 साल हो गए, अब उपायुक्त लोक अध्यादेश 3 फरवरी 1973 में प्रभाव में लाया गया,
26 मार्च 1973 में माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त हुए। तब से ये लोक आयुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के रूप में प्रदेश में प्रभावी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकायुक्त संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता बहुत जरूरी है। इससे प्रदेश में कुप्रशासन एवं दीमक की तरह धीरे धीरे राष्ट्र की नींव को नष्ट कर दे रहा है। भ्रष्टाचार आज देश को कमज़ोर कर रहा है। आप जानते हो, पिछले चुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ और बहुत सारी संस्थाओं से जिस तरह इलेक्ट्रिक बॉन्ड के नाम से पैसा लिया गया और उन लोगों से लिया गया जो हमारे देश में बूचड़ खाने चला रहे हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे पैसा लिया गया। वैक्सीन की जो कंपनियां हैं उनसे पैसा लिया गया और वो कितना भ्रष्टाचार हुआ ये देश के सामने जगजाहिर हुआ। और ये एक शर्मसार करने वाली बात है कि हम ऐसी संस्थाओं से पैसा लें और फिर इस देश का चुनाव हो तो वो स्वच्छ चुनाव कैसे हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एजेंसियां बहुत सारी बनाई, पर जैसे सीबीआई है तो सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, वो भी जिस तरह से पंगु हो जाती है। तो इस तरह से हमको लोक आयुक्त को, लोकपाल विधेयक को, लोक आयुक्त को मजबूत करना है और उस जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार कम होगा। नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों, अभी माननीय सदस्य सुभाष जी गर्ग ने कहा कि ऐसी प्राइवेट एजेंसियां भी हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और वो हमारे दायरे में नहीं आते, सरकार के दायरों में नहीं आते, वो सीधे राज्यपाल के दायरे में आते हैं। तो उनको भी लोक आयुक्त के दायरे में रखा जाएगा और लोक आयुक्त के दायरे में रखेंगे और उन पर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं पर भी अंकुश लगेगा। माननीय सभापति महोदय, अशोक कोठारी, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।